इसी प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस के सीक्वेंस में प्रश्नावली 3 का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के दो भाग हैं। 16 के पहले भाग में लिखा है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में हैं। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में एक मीनार की बात कही जा रही है। मीनार इस प्रकार से है, इसे हम मान लेंगे इस प्रकार से एक मीनार, इसे ए और ओ मानेंगे, तो ए ओ एक मीनार है। अब इस मीनार की ऊंचाई बताई जा रही है कि यह है 35 मीटर। यह है यहाँ से यहाँ तक कितनी, 35 मीटर। 35 मीटर ऊंची एक मीनार है और इस मीनार के दोनों विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति इस शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री पाता है। कितना, 45 डिग्री। और दूसरा व्यक्ति इस शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है, इस तरीके से 30 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर एक मीनार है और मीनार के दोनों तरफ एक एक व्यक्ति है, विपरीत दिशाओं में एक एक व्यक्ति है। जो शिखर के उन्नयन कोण एक जो है 45 डिग्री और दूसरा पाता है कि 30 डिग्री है, ठीक। इस प्रकार से तो यहाँ पर इसे हम बी मानेंगे और इसे हम सी मानेंगे, ठीक। तो बी पर एक व्यक्ति है और सी पर दूसरा व्यक्ति है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर बी और सी के बीच की जो दूरी है वो फाइंड करनी है। यानी एक व्यक्ति यहाँ और दूसरा व्यक्ति यहाँ, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है वही हमें बतानी है, ठीक। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है कितनी, h है। दूरी को हम d से मान लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी दोनों के बीच की दूरी d, ठीक। तो लिखेंगे माना दोनों व्यक्तियों के, थोड़ा सा और ऐसे करके लिखेंगे, है ना। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर d मान लेंगे, ठीक। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी d मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज ये है AOB और दूसरा AOC और दोनों के दोनों समकोण हैं, ठीक। तो एक एक करके दोनों त्रिभुज को फॉलो करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो D जो हमें प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक D है और D जो है ये CO और OB का योगफल है। यानी हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि OC प्लस OB फाइंड करके जोड़ना होगा, तब जा करके ये D प्राप्त होगा, ठीक। तो पहले हम इस त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, त्रिभुज AOC में। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, ये क्वेश्चन नंबर 16 का पहला भाग है। लिखेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में यहाँ पर इस एंगल के लिए ये लंब और ये आधार हो जाएगी, ठीक। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में कितना, AO ढंग से लिखेंगे AO बटे OC, इस तरीके से। या ये 1/√3 बराबर AO का जो वैल्यू है वो है कितनी, वो है 35 मीटर, ठीक। तो लिखेंगे 35 मीटर और OC तो अज्ञात है इसीलिए रहने देंगे और लिखेंगे OC। अब क्या करेंगे कि 1/√3 और 35/OC है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे विपरीत दिशाओं में, ठीक ना, बराबर के दाएं और बाएं तरफ। तो ये 1 गुने OC, तो ये हो जाएगा OC बराबर 35 और गुने √3 तो हो जाएगा 35√3, इस तरीके से, ठीक। 35√3 इस तरीके से। अब OC है, अब हमें क्या करना है कि OB फाइंड करना है। तो OC तो प्राप्त हो गया, इसे लिख देंगे, रहने देंगे OC, ठीक। ये है OC। तो OC भी चाहिए, है ना। CO या OC दोनों एक ही चीज़ है ना, दोनों की लंबाई तो एक ही है। यहाँ पर अब क्या चाहिए, OB चाहिए। तो त्रिभुज AOB में, ठीक, लिखेंगे अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में एंगल जो है 45 डिग्री है और इसके लिए लंब और ये आधार। तो यहाँ फिर tan अनुपात लगाएंगे, tan 45 डिग्री, ठीक। तो tan 45 डिग्री के लिए ये लंब होगी और ये आधार, ठीक। तो क्या लिखेंगे, AO और बट्टे में OB, है ना, B है, B, इस तरीके से। अब tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना, तो 1 यूज़ करेंगे यहाँ पर। लिखेंगे 1 और बराबर में ये AO कितना है, 35 मीटर, तो लिखेंगे 35 मीटर और OB तो चाहिए, तो OB। अब क्या कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ OB गुने 1 यानी OB और बराबर में 35 मीटर, इस तरीके से। तो OB भी फाइंड हो गया। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को OC और OB को जोड़ करके लिखेंगे
और जो प्राप्त होगा वही तो डी का वैल्यू होगा। लिखेंगे अतः डी बराबर ओ सी और प्लस में ओ बी। ओ सी या सी ओ दोनों एक ही चीज़ है, ध्यान रहे। बराबर ओ सी का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है यहाँ पर ये है 35√3 35√3 मीटर, और प्लस में यहाँ पर ओ बी है। ओ बी के बदले में हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ये 35, तो लिखेंगे 35 मीटर इस तरीके से। या डी बराबर 35 इधर भी 35 उधर भी है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन तो यहाँ हो जाएगा, इधर से कॉमन हुआ तो बचा √3, और यहाँ से 35 को कॉमन कर दिए तो वो हो गया 1 इस तरीके से मीटर में। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के बीच की जो दूरी डी है वो आ गई 35 गुने √3 + 1। ऐसे भी इसका वैल्यू हो सकता है या फिर दशमलव में भी आ सकता है। तो दशमलव में अगर चाहिए इसका वैल्यू तो यहाँ पर √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 का वैल्यू रख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर 35 तो भाई, और गुने में √3 के बदले में होता है 1, इसका वर्गमूल निकाले तो 732 1.732 और प्लस में 1 इस तरीके से। अब यहाँ पूर्णांक 1 और 0.732 है, और ये पूर्णांक और पूर्णांक जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर या डी बराबर, ये दोनों पूर्णांक जोड़ करके, ये तो 35 तो है ही, और ये दोनों पूर्णांक जोड़ करके हो जाएगा 2.732। अब क्या करना होगा, इसे तो गुणा करना होगा, है ना। तो यहाँ पर साइड में गुणा कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर तो 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 सते 35 और 1 36 ना। फिर 5 दूना 10 और 3 10 3 13 इस तरीके से। फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 21 का 1, फिर 3 दूना 6 और 2 8 इस तरीके से। ये हो गया 0, ये 6 दूना 12 और ये 15 1 16, 15 1 16, फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, फिर 9 इस प्रकार से 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव 3 अंक से पहले है, तो यहाँ भी 1 2 3, यहाँ पर लिखेंगे 3। तो यहाँ पर कितना आ गया इसके बराबर में 95.62, है ना। 0 का तो कोई मतलब नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। और ये मीटर, यहाँ मीटर है, ध्यान रहे मीटर देना है यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो डी का जो वैल्यू आ गया 95.62 मीटर। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी लिखेंगे अतः दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 95.62 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप इतना नोट करें।